क्या हुआ, एक बार सारी गोपियां इकट्ठी होकर राधा रानी से पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं कि हे राधा रानी, एक बात बताओ, आपने तो श्याम सुंदर को देखा होगा, कितनी बार देखा होगा। हम सखी तो जब श्याम सुंदर के सामने जाती हैं तो संकोच में नजर नहीं मिला पाती, उनको देख नहीं पाती, वो दिखते कैसे हम कभी नजर से नजर नहीं मिला पाती। तो क्यों ना आप कृष्ण की शोभा का वर्णन हमें बता दो कि कृष्ण की कैसे नेत्र है, कैसी पूरा स्वरूप है। कम से कम सुनेंगी तो ही सुख का अनुभव कर लेंगी। जैसे सखी ने ये बात पूछी तो श्री राधा रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। गोपी डर गई कि क्या हुआ, मुझसे कोई भूल हो गई, माफ करो, क्षमा करो अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया। आपको नहीं बताना तो मत बताओ, पर हे श्री जी, मेरे कोई वाणी से आपको कष्ट ये मैं सह नहीं सकती। कोई अपराध हुआ? कहा नहीं नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ। लेकिन क्या कहा राधा ने, मैं पचिहारी रही बहु तेरो, एकहु अंग न नीके हेरो। हेरो मतलब देखा। मैं पचिहारी, मैं थक गई, पच गई, हार गई, पर एकहु अंग न नीके हेरो, मैं एक भी अंग आज तक कृष्ण का ढंग से देख नहीं पाई। आज तक मैं कृष्ण का एक अंग देख नहीं पाई। क्यों नहीं देख पाई? कहा छन ही में भर आवत पानी। मैं कोशिश करती हूं, हमारे वेम्बली मंदिर से महेंद्र भाई जी धारे हैं आज, एक बार सभी स्वागत करेंगे उनका। तो श्री राधा रानी ने कहा कि छन ही में भर आवत पानी। मैं कृष्ण को देखती तो हूं, पर क्या करूं, जैसे उन्हें देखती हूं तो आंख में पानी भर जाता है। छन ही में भर आवत पानी, श्याम स्वरूप कहो किमी जानी। कैसे बताऊं तुमको मैं उनका स्वरूप। तो एक गोपी बोली, हे श्री राधा रानी, एक काम करो, थोड़ा अपने मन को कठोर बनाओ। कठोर बना के फिर एक दिन श्याम सुंदर का अच्छे से रूप देख करके फिर हमें बताओ कि वो कैसे दिखते हैं। तो राधा रानी ने कहा कि ये भी मैंने कोशिश करके देख ली, पर क्या करूं, छन में शोभा पलटावे को सखी कहो कैसे उड़ावे। हर बार जब उनको देखती हूँ, हर बार उनकी शोभा बदली नजर आती है। अब की बार देखा तो कुछ और दिखते हैं, अगले क्षण में देखा तो कुछ और दिखते हैं। एक और प्रॉब्लम है, एक और बाधा है। क्या बाधा है? नयन दो छवि अमित अगाधा, तापर पलक करती हैं बाधा। आंख दो है और भगवान की छवि है अमित अगाधा, और दो आंख पर भी क्या, ये पलकें जो बार बार गिरती हैं, और जो श्याम सुंदर का जो मुखमंडल है मैं उसको देखने में सक्षम नहीं हो पाती। तापर पलक करती हैं बाधा। और ये कह के राधा रानी ब्रह्मा को कोसने लगी कि नंददास सब जड़न की ये गति, कहा कियो ये पूत कमल को। ये ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, कितना सुंदर शरीर बनाया, लेकिन जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो, तो कत नयन दिए सठ दोई, विधि सम निठुर और नहीं कोई। एक तो ब्रज में जन्म दिया, देखने को नंद किशोर श्याम सुंदर दिए, ऊपर से दो आंखें दे दी बस। इन दो आंखों से भला श्याम सुंदर की छवि हृदय में आ सकती है? तो राधा रानी कहती हैं हम सरकार बदलेंगी, अब
ब्रह्मा जी को गद्दी से हटा के मैं सृष्टि रचूंगी, मैं सृष्टि की रचना करूंगी। और कैसी सृष्टि बनाऊंगी? जो बिछना को बस कर पाऊं तो मैं पद्धति और चलाऊं, रोम रोम प्रति नयन बनावे। मैं अगर सृष्टि बनाऊंगी तो मेरी सृष्टि कैसी होगी? रोम रोम में मैं नयन बनाऊंगी, नेत्र बनाऊंगी। रोम रोम प्रति नयन बनावे, एक टक रहे पलक नहीं आवे। तब कछु कहो होए सखी तेरो, पूरन होए मनोरथ तेरो। तब जाके जो तेरा मनोरथ है ना, जो तू पूछ रही है कि कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करो, तब जाके मैं थोड़ा बहुत तुझे बता पाऊंगी कि कृष्ण दिखते कैसे। क्योंकि इन दो नेत्रों से तो मैं कृष्ण के स्वरूप को बता नहीं सकती। यानी प्रेम की इतनी उच्च स्थिति है कि एक पल भी अगर पलक गिरती है तो गोपियों को वो युग के समान लगता है कि एक युग बीत गया। एक पलक भी अगर झपकती है गोपियां तो। प्रातःकाल श्री कृष्ण गौचारण करने जाते और जब शाम को आते गोधूली बेला में, तो पूरा दिन गोपियां घर से बाहर अपनी छत पर खड़े होके बस इंतजार करती। एक एक क्षण लगता कि कब श्याम सुंदर आएंगे, कब उनका दर्शन हो।